चलिए, तो नमस्कार, मैं अमित। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग एसएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप सब समझ सकते हैं कि 2022 से लेके जो 24 तक के बीच में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए, चाहे वो एसएससी सीजीएल, सीजीएल, सीपीयू या एमटीएस का पेपर्स हुआ हो, और अभी जो हमारा पेपर चल रहा है एसएससी सिलेक्शन फेज़ 13, ये सारे जो क्वेश्चंस इनके हैं प्रीवियस, वो सारे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का भी कुछ मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मार्केट में आ ही चुका है, तो वो सारे हम देखेंगे, है ना। जिसमें हमारा एक टारगेट है कि मोस्ट 500 क्वेश्चन, यानी कि जो 500 क्वेश्चंस का एक सीरीज है, एक पी वाई क्यू सीरीज के नाम से आप सबको पता ही है, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन को देखेंगे। और अगर आप इतने क्वेश्चंस को कर लिए, ये जो 500 क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज, अगर आप इतना कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पेपर जो अगस्त में होने वाला है, उसके लिए इसके बाहर कुछ जाएगा नहीं, है ना। एक तो बात ये है। दूसरी बात कि अभी के टाइम में चूंकि पेपर पास में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी बच्चा जो पेपर देने वाले के लिए तैयार है, मतलब जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वैसे बच्चों का डाउट नहीं रहता है। तो वैसे बच्चों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 मिनट बहुत हो गया। 15 से 20 मिनट का जो वीडियो है, वही वीडियो देखें तो ज़्यादा बेटर है। इससे ज़्यादा अगर आप हाईएस्ट बहुत अगर जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि 30 मिनट तक का, आधे घंटे तक का वीडियो देखिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के चुपचाप जो है 2-2 3-3 घंटे का वीडियो देख रहे होते हैं, मैराथन क्लास देख लेते हैं। तो ये वो समय नहीं है। थोड़ा बुद्धि विवेक से काम लेने वाला टाइम आ चुका है। एक तो आप देख ही रहे हैं कि अभी जो है एसएससी का जो ड्रामा और नाटक जो चल रहा है, तो इससे कोई बचा नहीं है, मतलब सारे लोग परिचित हैं। अगर आप एसएससी के फील्ड में, अगर चाहे वो टीचर्स हो या स्टूडेंट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव के जो टीचर हो, सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ है कि जो इनका ड्रामा चल रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था कि उसमें सेंटर पर कुछ बच्चों को मारा भी गया है। तो मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ कि देखो यार, देखो ये हम लोग भारत में रहते हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भारत बहुत डेवलप कंट्री है, इसमें नो डाउट, हम अपने कंट्री पर बहुत प्राउड है। पर क्या है कि ये जो पॉलिटिशियन हैं, इनके बातों में नहीं आना चाहिए। बोलते हैं कि हमारे आने से भारत डेवलप कर गया, ऐसा नहीं मेरे दोस्तों। भारत आज भी बहुत अच्छा नहीं है स्थिति में, क्योंकि होता क्या है कि भूखमरी का अगर आप देखेंगे इंडेक्स जो है, आज भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें, अगर यहाँ पर हम लोग हैं, तो हमें क्या करना है, पूरे दमखम के साथ, मजबूती के साथ अपने फंडामेंटल राइट यानी अपने हक के लिए लड़ना भी है। ना कि सिर्फ रगड़ रहे हैं। पेन पेपर घिसने से किसी की अगर नौकरी लग जाती, तो सारे लोग पेन पेपर घिस के ही नौकरी ले लेते। ऐसा नहीं है। आपको पेन पेपर घिसना भी पड़ेगा और साथ ही साथ लड़ना भी पड़ेगा अपने फंडामेंटल राइट के लिए, चाहे वो सरकार किसी के भी हो। क्लियर बात है। इसलिए ज़रूरी है, डटे रहिए। चलते हैं, आज का जो हमारा सवाल है ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। ये भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ही हम उठा करके लाए हैं। इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन जो है, जो कि परसेंटेज का भी क्वेश्चन लिया गया है। तो चलते हैं, आज का पहला सवाल हमारा सामने, ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। कहना चाह रहे हैं एक परीक्षा की पास प्रतिशत, यानी एक परीक्षा में जो पास प्रतिशत है वो 35% है। यदि एक छात्र जिसने 210 अंक प्राप्त किया और 14 अंकों से असफल हो गया, यानी कि 210 किसी भी एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, 35% अंक चाहिए होता है। पर एक छात्र 210 अंक तो लाता है और 14 अंक से असफल हो जाता है, मतलब 210 तो लाया और 14 और ले आता है, यानी 224 अंक होता, तो वो 35% के बराबर, यानी पास हो गया होता। तो कह रहा है कि अधिकतम अंक क्या होगा परीक्षा का। क्लियर। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं सॉल्यूशन पर, है ना, समझेंगे ध्यान सामने, है ना, शाम देखेंगे सॉल्यूशन, है ना। कहना ये चाह रहा है कि पास परसेंट जो है, पास परसेंट है ना, वो कितना है, 35%। और ओवरऑल मतलब फुल मार्क्स क्या होता है, 100%, यानी मैक्सिमम मार्क्स अगर हम देखें, मैक्सिमम मार्क्स अगर हम बात करें, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 100% है। तो हम ये कह सकते हैं कि 210 अंक लाया है और 14 और ले आता, तो वो पास हो जाता, मतलब 35% के बराबर होता। तो 224, यानी ऐसे कह सकते हैं कि 35% का जो वैल्यू है, 35% का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 214 क्या है, 24 के बराबर, है ना। 224 के
224 के बराबर है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 224 डिवाइडेड बाई 35। आपसे पूछ रहा था कि फुल मार्क्स, टोटल मार्क्स बताइए, यानी कि 100%। मैक्सिमम मार्क्स के क्या होता है? 100%। कह रहा है कि परीक्षा के अधिकतम मार्क्स कितने रहे होंगे, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 224 डिवाइडेड बाई 35 इंटू में 100। कट कर दोगे, 7 से कट कर दीजिए, यहाँ से 7 से 5 बार में, 7 से 21, एक बच गया, 7 दूनी 14, 32 बार में, 5 से कट कर दीजिए, 5 से 20 बार में, 32 में 64, 640 अंक अगर लाया होता, 640 अंक अगर लाया होता वो, तो क्या है? मैक्सिमम मार्क्स उसका 640 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है क्लियर समझ में आया। चलते हैं आज सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहना चाह रहा है? सेकेंड है, यहाँ पर थोड़ा सुधार की जरूरत है, इस सेकेंड कर दीजिए। सेकेंड कह रहा है कि सोल्ड एन आर्टिकल्स टू बी at 25% profit and B further sold it to C by earning a certain profit। मतलब A किसी वस्तु को B से बेचता है 25% प्रॉफिट पर, और B उसी को C से बेच देता है कुछ परसेंट प्रॉफिट लेकर के, पर कितना लेता है ये पता नहीं है। If the cost price of C is 30% more than the cost price of A। इस तरीके से सी का जो कॉस्ट प्राइस है, ए ने जितने में परचेज किया था, ए का जो कॉस्ट प्राइस था उससे 30% ज्यादा हो जाता है, तो देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय द बी। तो इस हिसाब से बी ने सी को जब दिया था तो कितना परसेंट का प्रॉफिट अर्न करके सी को बेचा था, ये हमें निकालना है। ये भी क्वेश्चन आपका 2023 का है, शिफ्ट फर्स्ट यानी कि सीजीएल का क्वेश्चन है। चलते हैं सॉल्यूशन पर, सामने देखेंगे। हमने क्या किया, ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं, है ना, ए बी और सी, ए बी और सी। चलिए, ए का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कह रहा है कि ए बी से 25% प्रॉफिट पर। 25% का प्रॉफिट का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, 25% का मतलब 1/4, यानी कि ए ने, ए का अगर सीपी इधर सामने, ए का सीपी अगर 4 था तो 1 का प्रॉफिट लेकर के उसने 5 में एसपी कर दिया, किससे? 5 में एसपी कर दिया बी से, यानी कि कहने का सेंस ये है कि 4 की चीजों को 5 में सेल कर दिया, एक ही बात हो रही है। आगे बी ने सी से कितना में दिया ये पता नहीं है, एक निश्चित प्रॉफिट लेते हुए सेल कर दिया, पर सी जो परचेज किया है उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा है ए से 30% ज्यादा है। सुनेंगे ध्यान से, सामने 30% का मतलब होता है कि 3/10, 30% का मतलब यही होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कह रहा है कि ए की लागत मूल्य से, किससे? तो ए की लागत मूल्य से, ए की लागत, इसका मतलब जिसका से बोले, ध्यान से इधर सामने देखेंगे। देखो मेरे दोस्त, क्या है ना कि अगर यहाँ पर समझने वाले कि जिसका से बोले उसका स्थान हमेशा नीचे होता है, जिसका जिससे जिस पर, ये बात याद रखेंगे, जिसका जिससे जिस पर अगर ऐसा कुछ भी होता है उसका स्थान हमेशा नीचे होता है। मतलब ये है कि अगर ए का 10 रहा होगा तो 3 का ज्यादा, यानी कि 3 से ज्यादा होकर के 13 में सी का कॉस्ट प्राइस रहा होगा। मतलब ये हुआ कि अगर ए का कॉस्ट प्राइस 10 रहा होगा, ए का कॉस्ट प्राइस 10 रहा होगा, तो सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 13 है। ए का कॉस्ट प्राइस 10 रहा होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कर दे, ए का कॉस्ट प्राइस 10 रहा होगा तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 ज्यादा 13 है, क्योंकि 30% ज्यादा बोल रहा है। पर एक्चुअल में जरा ध्यान देंगे, एक्चुअल में ए का कॉस्ट प्राइस यहाँ, यानी ए और बी के जब रेशियो निकाला जा रहा है तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 4 है, जबकि इसके अकॉर्डिंग ए और सी में देखा जाए तो कितना है? 10 है। हम 4 और 10 एक ही व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस अलग अलग नहीं हो सकता है, इसलिए हम 4 और 10 को कोई ऐसा नंबर सोचें कि जो कि दोनों से कट जाए, तो क्या हो जाएगा? 20, यानी इनका एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसमें किए हैं तो इसके एचसीएफ में भी, सॉरी, इसके रेशियो में भी करना पड़ेगा, इसका मतलब ए भी 5 से मल्टीप्लाई। अब ए का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 20। जब यहाँ किए हैं 20 बनाने तो यहाँ भी 2 से, जब इसमें किए तो यहाँ भी 2 से। मतलब ये है कि ए का जो कॉस्ट प्राइस है, ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? एक सेकेंड, ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 20 का है।
बी का जो कॉस्ट प्राइस है ये हमें निकालना है। क्या है? बी द्वारा कमाया गया लाभ। अच्छा, बी का कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है। अच्छा, सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 26 है सी का कॉस्ट प्राइस। आगे समझेंगे। कहना ये चाह रहा है तो बी द्वारा कमाया गया लाभ बताइए। तो बी द्वारा कमाया गया लाभ, इसका मतलब बी ने सी से कितना में बेचा है। तो बी ने ऐसे समझेंगे, बी का जो कॉस्ट प्राइस था, चूंकि ए बी से सेल किया था, तो बी का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 25 था। पर बी ने सेल कितना में कर दिया? 26 में। सी से सेल किया कितना में? 26। तो बी का कॉस्ट ये क्या है? कमाया गया लाभ, यानी बी का प्रॉफिट कितना हो गया? 25 की चीजों को कितना में बेच दिया? 26 में। एक का प्रॉफिट लिया है किससे? 25 से। 25 की चीजों को, यानी कॉस्ट या प्रॉफिट यानी लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान देना है। यहाँ से 25 इंटू में 100, सिंपल सा बात है। 25 चौका 100 यानी 4%। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा? कोई सुने? तो ये आज का सेकेंड नंबर सवाल था। आज का हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामने देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहना चाह रहा है? थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाए इसे, है ना? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि टू अर्न अ 12% प्रॉफिट अ शॉपकीपर सेल अ टेलीविजन फॉर Rs22,400, मतलब 12% लाभ कमाने के लिए एक दुकानदार एक टीवी को 22,400 में बेचता है। यदि वह दोगुना लाभ लेना चाहता है तो टीवी की बिक्री मूल्य क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ गया। एक दुकानदार है, 12% लाभ कमाने के लिए किसी टीवी सेट को 22,400 में बेचता है। पर वो चाहता कि है कि अगर हम दोगुना लाभ लेना चाहता है तो उसे कितने में बेचने पड़ेंगे। वेरी सिंपल एक क्वेश्चन है, सामने देखेंगे। सॉल्यूशन पर जाते हैं। आज का सवाल यानी नंबर 3, सवाल नंबर 3 का सॉल्यूशन सामने इधर है ना, ध्यान देना है इधर सामने। क्या कह रहा है कि ए 12% प्रॉफिट सामने देखेंगे। 12% का मतलब होता है 3/12/100 कर दोगे मेरे दोस्त, 3/20 आ जाता है काट पीट करके। ये 3/25 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 3/25। समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्ति था, क्या है, एक दुकानदार, ये जो व्यक्ति दुकानदार था, 12% प्रॉफिट का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस अगर कितना 25 था तो सेलिंग प्राइस एसपी जो उसने कर दिया 3 ज्यादा, यानी कि 28 में सेल किया है। कोई डाउट नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस जिसका इतना है 25 है, 28 में सेल करता है, जो कि 22,400 के बराबर है, में बेचता है 12% प्रॉफिट लेकर के। चलिए आगे कह रहा है कि अगर वो प्रॉफिट दुगना लिया होता तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। प्रॉफिट दुगना का मतलब ये हुआ कि 24% प्रॉफिट लिया, तो 24% का मतलब होता है 24/100, काट पीट कर दोगे 4 से 25 बार में, 4 से 6 बार में, मतलब 3 के बजाय 6 प्रॉफिट लिया होता। तो इसका मतलब है कि अगर वो 25 की चीजों को दुगना प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस 2 की मैं बात कर रहा हूँ, कितना में 6 ज्यादा, 25 और 6 31 में सेल किया होता, 6 का प्रॉफिट लेकर के 31 में सेल किया होता, तो बताइए कि ये सेलिंग प्राइस क्या था। सिंपल सा बात है। 28 यूनिट का वैल्यू, 28 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर, चूंकि फर्स्ट वाला जो सेलिंग प्राइस था 22,400, एक्चुअल जो वैल्यू दिया होता है, जो एक एक्चुअल जो आंकड़ा दिया होता है, हम कंपैरिजन हमेशा उसी से करते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितना है फर्स्ट में? 28 यूनिट, एक्चुअल में कितना है? 22,400। ऐसे बोलेंगे कि हमारा जो 28 यूनिट है उससे तो ये 22,400 बोल रहा है, मतलब 28 यूनिट इक्वल है 22,400 रुपया का। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है? एक यूनिट का मतलब कि 28 से डिवाइड कर देना है। अब कह रहा है कि एक ये जो है सेकेंड वाला विक्रय मूल्य क्या है, यानी सेकेंड वाला विक्रय मूल्य यानी कि एसपी तो ये है 31, तो 28 यूनिट का वैल्यू ए है, तो 31 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 31 यूनिट का मतलब 31 से निकाल मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात ये है कि जिसका निकालना था उससे मल्टीप्लाई। ये है गवर्नमेंट, यानी कह सकते हो कि एक्चुअल में क्वेश्चन का दिया गया डाटा ये है मेरे अकॉर्डिंग, और जो निकालना था उससे मल्टीप्लाई। कट कर दो 28 से, 28 चौका 112, 80 बार 8 बार में, यानी कि 800 बार में। 800 इंटू 31, 8 8 1 जा 8, यानी 8 कम 8, 8 तरीके 24, यानी कि हो जाएगा 24800 रुपये, यानी कि
कह सकते हो कि बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम चाहें तो क्वेश्चन को बना सकते हैं। वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से बनाया गया है। तो हम आज तो फिर से वही बात कि हमारा 3 क्वेश्चन का टारगेट था, हमने 3 क्वेश्चन पूरा कर लिया। डेली बेसिस पर हम कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दें, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या चाहते हैं। पेपर का टाइम आ चुका है, अगर आप कहेंगे तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी, क्योंकि अभी इस बार का जो पेपर हो रहा है सिलेक्शन फेज 13, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी ग्रेजुएट वाला जो ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था उसमें पूछ दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा पूरा डिटेल, मतलब ऐसा कि एक बार पढ़ोगे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो आज हमारा 3 क्वेश्चन का जो टारगेट था वो खत्म हो चुका है। 3 क्वेश्चन हमने देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम नए क्वेश्चंस के साथ, वो भी काफी दमदार और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।